रमज़ान अल मुबारक का इस्तकबाल। रमज़ान अल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, यानी दुनियाए इंसानियत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत मुकम्मल हुई। इस माह मुबारक की एक फजीलत ये भी है कि इसमें फ़राइज़ का सवाब 70 दर्जे बढ़ा दिया जाता है और नवाफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। इसी माह मुबारक में वो अजीम रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात ऐसी बाबरकत है कि कुरान करीम की एक मुस्तकिल सूरत इसके फ़ज़ाइल में नाजिल हुई। ये रात ऐसी बाबरकत रात है कि साल भर के तकदीर के फैसले इसी रात में किए जाते हैं। ये माह मुबारक ऐसा मुक़द्दस है कि इसमें सरकश शयातीन पाबंद सलासिल कर दिए जाते हैं ताकि मोमिन बंदों के लिए यकसुई से इबादत करना आसान हो जाए। इस माह मुबारक की फजीलत का ये आलम है कि इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि आसमान से खैर और बरकत का नुज़ूल हमा वक्त होता रहे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सरापा रहमत है ये फरमाया है कि जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, ज़हमतें नहीं। नुज़ूल रहमत और खैर और बरकत का ये महीना निहायत ही बाबरकत और खैर और सलाह का महीना है। ये ऐसा मुबारक महीना है कि अगर कोई शख्स इस महीने में यकसुई से इबादत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बना पाए तो हदीस में ऐसे शख्स पर लानत की गई। रमज़ान अल मुबारक का ये बाबरकत महीना 1-2 यौम के बाद शुरू होने वाला है। इस महीने की बरकत और फजीलत ऐसी अजीम अलशान है जो इस माह मुबारक को महीनों और सालों पर नहीं बल्कि सदियों पर फौकियत देती है। इस माह मुबारक में जन्नत का हुसूल आसान हो जाता है, नेकियों की तो गोया इस माह मुबारक में बहारे जाती है। ऐसा माह मुबारक अब तमाम इंसानों से चंद लम्हों के फासले पर है। अगरचे इस मुक़द्दस महीना के इस्तकबाल की तैयारी पूरे साल करनी चाहिए, ताहम इसमें अगर भूल हो जाए तो शाबान का पूरा महीना तो उसके इस्तकबाल की तैयारी में गुजारना ही चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी मामूल था कि शाबान के आखिर में रोज़े नहीं रखते थे। सही बुखारी में लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान से 1-2 दिन पहले रोज़े ना रखा करो। इसी तरह हदीस की बाज़ किताबों में ये भी लिखा है कि 15 शाबान के बाद आप अलैहिस्सलाम वस्सलाम रोज़े नहीं रखा करते थे। गोया रमज़ान से पहले रोज़े न रखना रमज़ान अल मुबारक का खुसूसी एहतमाम करने के लिए है। माह रमज़ान के इस्तकबाल का तकाजा ये है कि इस माह मुक़द्दस की आमद से कब्ल ही इस महीने को गुजारने की मंसूबा बंदी कर लेनी चाहिए, इसलिए कि यह मुक़द्दस महीना बड़ी बरकतों वाला है और उसकी बरकतें और नेमतें पूरी तरह तब हासिल होंगी जब इसका एहतमाम पहले से किया जाएगा। इसलिए रमज़ान की तैयारी अगर पूरे साल न कर सकें तो कम अज़ कम शाबान के महीने में उसकी तैयारी ज़रूर कर लेनी चाहिए। रमज़ान अल मुबारक के इस्तकबाल के हवाले से चंद अहम पहलू हैं, उनको सामने रखें और उनके मुताबिक अगर इस मुबारक महीने की तैयारी करें तो उम्मीद है कि इस माह मुक़द्दस से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा। रमज़ान अल मुबारक के इस्तकबाल की पहली तैयारी तो ये है कि अपने वक्त को रमज़ान अल मुबारक के मुताबिक ढाल लें। साल के बकिया दिनों के प्रोग्राम को मुअत्तल करके रमज़ान अल मुबारक के लिए एक नया निज़ाम और औक़ात बनाएं जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत इबादत की हो, यानी रमज़ान अल मुबारक सिर्फ इबादत के लिए है। बकिया तमाम तकाज़े ज़रूरत के मुताबिक पूरे किए जाएंगे। आराम की ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। बुशरा तकाज़े भी पूरे किए जाएंगे। माशी ज़रूरतों और ड्यूटी वगैरह का भी एहतमाम होगा, लेकिन सिर्फ बक़दर ज़रूरत और इबादत होगी बक़दर इस्तिताअत। अगर इबादत में इन्हिमाक की दौलत मिल गई तो ये सबसे बड़ी दौलत होगी। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो इसके सामने सजदा और क़याम में रातें बिसर करते हैं। पूरे साल ना सही इस माह में तो इसका एहतमाम किया जा सकता है। इस्तकबाल माह रमज़ान के हवाले से हमको दूसरा काम ये करना चाहिए कि इस माह में सदका और खैरात में गैर मामूली इजाफा कर दे। आम दिनों में अल्लाह की राह में हम जो खर्च करते हैं रमज़ान में इससे ज़्यादा खर्च करें। ज़िक्र तो फ़र्ज है, इसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। बाज़ रवायात में आता है कि रमज़ान अल मुबारक में रसूल अल्लाह का खैर और खैरात का मामूल ऐसा हो जाता था जैसे आंधी में तेज़ हुआ, यानी बहुत ज़्यादा खर्च किया करते थे। हमको चाहिए कि इस माह मुबारक में गरीबों और नादारों को ज़्यादा से ज़्यादा दें और उस पर शुक्र अदा करें। किसी की मदद करना दरअसल रब्बुल आलमीन की रहमत है जो वो हमारे ज़रिए करवाता है।
तीसरा काम यह है कि रमज़ान अल मुबारक में सिला रहमी को खुसूसी मामूल बनाना चाहिए, साथ ही रिश्तेदारों के हुकूक ज़्यादा से ज़्यादा अदा करने चाहिए। अगर किसी रिश्तेदार से नाचाकी है या झगड़ा है तो रमज़ान अल मुबारक शुरू होते ही इससे अपना झगड़ा ख़त्म कर दे, इससे मुआफ़ी मांगें और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सिला रहमी का मामला करें। चौथा काम यह है कि रमज़ान अल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें। कम से कम 3 पारे रोज़ाना का मामूल होना चाहिए। इसके अलावा फजर, ज़ोहर और असर के बाद ज़रूर तिलावत करें। उन कामों के अलावा नवाफिल का एहतमाम, दुआ का एहतमाम और मुनाजात के साथ साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार का भी एहतमाम करना चाहिए। अगर रमज़ान अल मुबारक की आमद से कब्ल ही रमज़ान अल मुबारक गुजारने की मंसूबा बंदी कर ली जाएगी तो इस मुबारक महीना से भरपूर फ़ायदे का मौका मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुक़द्दस के एहतमाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मुतासिर कुन लगी हो तो उसे दोस्तों और अहल खाना के साथ शेयर करें। अगले वक्त तक अल्लाह की हिकमत आपकी रहनुमाई करे। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।